जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी भविष्य के भावी छात्रों का फिर से एक बार स्वागत है अपने बालाजी एग्जाम स्टडी परिवार में। दोस्तों, आज आपके लिए 10 सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि 100% परीक्षा में ट्रेंड होते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए, भारत की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। और उत्तर प्रदेश की पूछे तो आपको लखनऊ मारना है। 100% बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली है लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बहुत बार पूछा गया है, फिर से बता दूं, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट है 3 क्वेश्चन। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो जो दोस्तों आंवला, नींबू, संतरा यानी कि जितने खट्टे फल होते हैं वो विटामिन सी के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। बहुत बार पूछा जाता है कि बताइए विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील कौन कौन से होते हैं? तो जल में घुलनशील होते हैं बी और सी, और वसा में घुलनशील ए, डी, के, ई होते हैं। आपको याद रखना है, मैंने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। ये 10 क्वेश्चन आपको लगभग 20 क्वेश्चन के बराबर मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो ये विलियम हार्वे ने की थी। बताइए भैया, मनुष्य में जो रक्त होता है वो कितने पार्ट में विभाजित है? तो ये 4 भागों में है। एक ए प्रकार का होता है, एक बी, एक ए बी, एक ओ। बताइए भैया, ऐसा कौन सा रक्त समूह है जो सभी का रुधिर ले सकता है? तो ये ए बी है जो सभी का रुधिर ले सकता है। और बताइए कि एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बहुत ट्रेंड होता है कि बताइए सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? तो ओ को माना जाता है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 5। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों यहाँ से 4 क्वेश्चन बताऊंगा, 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और बताइए कि भाई इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडेटस को कहा जाता है। आपको याद रखना है। और संस्कृत का पिता पाणिनि को कहा जाता है। और गणित का पिता आर्किमिडीज को कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 6। क्या दिया गया है? वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? वही मैंने यही तो बताया था। जल में घुलनशील विटामिन बी सी होते हैं, वसा में ए, डी, के, ई होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कि बताइए भाई, ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल, डी का कैल्सीफेरॉल, के का फाइलिक्विनिन, ई का टोकोफेरॉल। बताइए भाई, ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मैं बताऊं दोस्तों, ए अगर जिस व्यक्ति में विटामिन ए की कमी है तो रतौंधी होगी, अगर डी की कमी है तो सूखा जिसे रिकेटियस बोलते हैं, और के की कमी है तो दोस्तों उसके चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमेगा। और ई है तो मैं कह सकता हूँ जिस व्यक्ति के अंदर विटामिन ई की कमी है तो उसमें जनन क्षमता की कमी हो जाएगी, यानी कि बांझ होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 7। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और बताइए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। बहुत बार पूछा जाता है कि बताइए महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो इंदिरा गांधी को भारत की कोकिला कहा जाता है। यदि दोस्तों आपको ये 10 क्वेश्चन की वीडियो अगर आपके हित में, अगर आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रही हो तो वीडियो को लाइक